जय मां कामाख्या। मित्रों, ध्यान के बारे में हमने 2 बार पहले भी चर्चा की है। आज एक बार और इसी सीरीज़ का छोटा सा एक चर्चा है कि आखिर हम ध्यान में ऐसी कौन सी बात है, कि क्या खास बात है जो साधारण मानव को उसके जीने के नज़रिए को ही बदल देता है। ऐसा क्या है, इस पर एक छोटी सी चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। दरअसल मेडिटेशन या ध्यान एक अभ्यास है जहाँ एक व्यक्ति किसी भी चीज़ पर, विचार या गतिविधि पर अपने मन को केंद्रित करता है और इस खास तकनीक का प्रयोग करके वह खुद को जागरूक करता है और स्पष्ट मानसिकता के साथ खुद को भावनात्मक तौर पर शांत और स्थिर करता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि ध्यान किसी को भी नया और बेहतर व्यक्ति बनाने के बारे में नहीं है तो ये गलत है। ध्यान खुद के बारे में जानने, जीवन के प्रति स्वस्थ नजरिए को अपनाने के बारे में। ध्यान के तहत अपनी भावनाओं से दूर नहीं जाते, बल्कि बिना कोई निर्णय लिए उन्हें महसूस कर लेते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। इस तरह धीरे धीरे आप अपनी भावनाओं को बहुत बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। अब ये जो ध्यान है ना, इसके कुछ टाइप ऑफ मेडिटेशन या ध्यान के कुछ प्रकार हैं। कई प्रकार से ध्यान लगता है साहब। किसी भी ध्यान के लिए तरीके को अपनाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें आराम आप महसूस करें, आपके मन को शांति और खुशी का एहसास हो। जैसे ध्यान एक है माइंडफुलनेस मेडिटेशन ध्यान। बौद्ध, ये जो ध्यान है, ये माइंडफुलनेस जो मेडिटेशन है, ये बौद्ध शिक्षाओं से प्रेरित है और पश्चिम के देशों में यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इस मेडिटेशन को जो हम इस ध्यान में जाते हैं, इसमें क्या है कि आप अपने विचारों को, मस्तिष्क से आए हुए विचारों को, और उन विचारों पर, केवल वही विचारों पर आप फोकस्ड होते हैं जो आपके दिमाग में, आपके विचार में, आपके मनों में जो विचार आ रहे हैं ध्यान के दौरान, उस पर ही आप फोकस कर लेते हैं। आप उन विचारों को तौलते नहीं हैं, बल्कि ध्यान देते हैं और इसे जागरूकता और एकाग्रता से जोड़कर देखते हैं। जब आप शारीरिक संवेदनाओं और विचारों या भावनाओं का निरीक्षण कर रहे होते हैं तो आपको किसी चीज़ पर अपनी सांस या ध्यान, किसी और चीज़ पे ध्यान केंद्रित करने से मदद मिल सकती है। यह ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास कोई मार्गदर्शन नहीं है, क्योंकि इसका अभ्यास अकेले ही किया जा सकता है। आप अकेले बैठे हैं, आपके मन में कोई विचार आ रहा है, अब आप दुनिया के सारी चीज़ों को छोड़ के उन विचारों पर विचार करने लगे, उन विचारों पे आप ध्यान करना शुरू कर दें, तो इसको माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं। बौद्ध पद्धति से ये प्रभावित है। एक होता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक मेडिटेशन। आध्यात्मिक मेडिटेशन हिंदू और ईसाई धर्म में किया जाता है। ये ध्यान आप प्रार्थना मान सकते हैं, जिसमें आप अपने आसपास शांति बनाए रखते हैं और ईश्वर या ब्रह्मांड के साथ एक गहरा रिश्ता चाहते हैं। आध्यात्मिक मेडिटेशन घर या पूजा स्थल पर किया जा सकता है। आध्यात्मिक मेडिटेशन ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा है जो शांति की तलाश में रहते हैं, आध्यात्मिक विकास चाहते हैं। इसके बाद एक और है साहब ध्यान केंद्रित मेडिटेशन, केंद्रीय ध्यान या सेंट्रल मेडिटेशन। इस ध्यान में 5 इंद्रियों में से किसी एक का प्रयोग करके एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। आपके 5 इंद्रियां हैं, उनमें किसी एक पे फोकस करके, जैसे आप अपनी सांस पर ध्यान लगाते हैं, माला ले ले, माला गिनने के साथ में म्यूजिक चला ले, म्यूजिक सुन ले, मोमबत्ती की तरफ देखना शुरू करें, दीवार पे एक चिन्हित करके उस चिन्ह पे अपना ध्यान लगाएं,
जो क्रिया आप आसानी से कर सके, जो आपको आसान लग रहा हो, उस पर आप ध्यान लगाएं। लेकिन शुरू के दिनों में पहले कुछ मिनट में आपको ये ध्यान केंद्रित करना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल दिखाई देगा। पर एक बार लगने के उपरांत आप आसानी से पुनः बार बार अपने ध्यान को फोकस कर सकते हैं, एक जगह केंद्रित कर सकते हैं। ये ध्यान उन लोगों के लिए बढ़िया जो अपने जीवन में अतिरिक्त ध्यान की खोज में रहते हैं, वो अलग से ऊर्जा की तलाश में रहते हैं। एक और ध्यान है साहब, उसको कहते हैं मोमेंट मेडिटेशन। मोमेंट मेडिटेशन, जब आप कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग सोच में ध्यान में चले जाते हैं, योग का ध्यान आता ही है। जब मोमेंट मेडिटेशन का ध्यान, आप जंगलों में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, अन्य कुछ तरीके से कुछ ना कुछ करते हुए ध्यान सक्रिय रूप में आपने उस काम पे लगा रखा है जहाँ आपका मूवमेंट हो रहा है, वहाँ आपके मार्ग को प्रदस्त करता है। मंत्र मेडिटेशन, मंत्र ध्यान, हिंदू और बौद्ध जैसी परंपराओं में मंत्र मेडिटेशन, मंत्र ध्यान की खास जगह है। इस तरह का ध्यान दोहराने वाली आवाज़ के जरिए मन और मस्तिष्क में स्पष्टता प्रदान कराता है। यह कोई एक शब्द, एक वाक्य हो या एक आवाज़ हो, जैसे ओम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंत्र मेडिटेशन में आप तेजी या धीमे बोल रहे हैं या मन ही मन में आप मंत्र को दोहरा रहे हैं। कुछ समय के लिए मंत्र का जाप, बाद में वो अपने आसपास को लेकर अधिक जागृत हो जाता है। कुछ लोग मंत्र मेडिटेशन में आनंद खूब लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दोहराना अच्छा लगता है। यह उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो मौन नहीं, दोहराव को पसंद करते हैं। ध्यान का एक और तरीका है साहब, विजुअलाइजेशन ध्यान, देख के ध्यान। इसको हम साहित्यिक भाषा में नज़र निरोध भी कहते हैं। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कोई ध्यान की क्रिया है, वो विजुअलाइजेशन ध्यान है। इस ध्यान का प्रकार, जिसका वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन भी किया गया है, यह मंत्र ध्यान की तुलना में अधिक अनुकूल है, अधिक आसान है। यह ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको संरचना पसंद है, जो मेडिटेशन ध्यान अभ्यास के लिए गंभीर है। विजुअलाइजेशन, किसी चीज़ पे, किसी विशेष तस्वीर पर अपनी नज़र गरा के पुनः आँखों को बंद करके उस दृश्य को बंद आँखों से विजुअलाइज करना। फिर उस सुंदर तस्वीर में चाहे खुला आसमान हो, किसी देवी देवता की मूर्ति हो, किसी प्रियजन की मूर्ति हो, किसी प्रियजन की तस्वीर हो, किसी भी दृश्य पे अपने दृष्टि को एक बार डाल के आँखों को बंद आँखों से उसको विजुअलाइज करना, इसको विजुअलाइजेशन ध्यान कहते हैं। अब ये ध्यान करने का सबसे आसान तरीका क्या है? चुपचाप बैठ जाओ, सुखासन में बैठो। बैठने के बाद में शरीर को बिल्कुल शांत छोड़ दो, अपनी सांसों पर ध्यान करो। धीरे धीरे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बैठने के बाद में अपनी अवधि को बढ़ाना शुरू करो। 10 मिनट से घंटों तक जाओ। ऐसा आप 100 दिन करके देखो। इसके साथ आपको लगेगा कि पहले दिन से 7वें दिन के अभ्यास के दौरान जो आपने अनुभव किया है, उसमें उसकी अनुभूति तो आपको ही महसूस कर पाएंगे। कम से कम ध्यान के दौरान बाहर के चिंचलों से, लंपों से, दुनिया भर की गतिविधियों से तो आपको शांति मिल ही रही है। उस दरमियान जल्दी आप ध्यान के लाभ को भी महसूस करने लगेंगे। अब ध्यान न केवल हमारे चित्त को शांत करता है, मन को स्थिर करता है, बल्कि हमारे मानसिक
मस्तिष्क में बल देता है, सोचने की प्रक्रिया को शांत कर देता है। रोजाना की ज़िंदगी में खुशहाली और शांति पाने के लिए और मन और मस्तिष्क को शांत रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ापन, दर्द, डिप्रेशन, अनिद्रा, इन सबको आपका ये मेडिटेशन जो आपका ध्यान का है ना, ये फ़ायदे देता है। इससे आपकी बढ़ती हुई उम्र के भी असर को दूर करता है। इस अभ्यास से आप में एकाग्रता भी मिलती है, आपकी प्रतिरक्षा स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली भी दुरुस्त हो जाती है, साथ में आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता में भी विकास होता है। यही नहीं, इन दिनों जो लोग अपना वज़न कम करने में लगे हैं, मेडिटेशन अथवा ध्यान से मेटाबॉलिज्म को भी दुरुस्त करने में, वज़न कम करने में भी सहायता मिलती है। अब इसको कुछ टिप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। मेडिटेशन ध्यान एक प्रक्रिया है जो परिणाम पर नहीं बल्कि उस क्षण पर निर्भर करती है जब आप ध्यान कर रहे होते हैं। इसलिए एक सफल ध्यान के लिए उस विशेष क्षण का आनंद लेना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति को ये पता नहीं, या ये कहूँ कि एक व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ये सेशन, मेडिटेशन का सेशन या ध्यान का सेशन अच्छा या खराब गया। ध्यान के अंदर जब भी आप बैठे हैं तो आप हर पल का, हर समय का, हर उस मोमेंट का आनंद लें, खुश रखें। जब आप खुश रहेंगे तो आपके अंदर जो इश्यूज आएंगे, जो आपके अंदर मनोवृत्तियां आएंगी, वो पॉजिटिव आएंगी। आप ये ना सोचें कि मेरा ये ध्यान सफल था या नहीं था, मेरा ध्यान लगा या नहीं लगा। ये तो आपके लगातार निरंतर अभ्यास के बाद और उन अभ्यासों से, निरंतर अभ्यास करने से जो अनुभूतियाँ आपको मिलेंगी, और संचय भी आपका होगा और अनुभव भी आपका होगा। पर ये मान के चलें कि मोक्ष के लिए, आध्यात्म के लिए, शांति के लिए और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान के लिए समय निकालना ही होगा। इसी के साथ मैं इस चर्चा को यहाँ संपन्न करता हूँ, समाप्त करता हूँ। पुनः नए विषय के साथ, नए शोध के साथ आपके सम्मुख दोबारा उपस्थित होऊंगा। जय माँ कामाख्या।